हाय, यू आर वेलकम टू योर क्लास। तो इस क्लास में डिस्कस करने वाले इंडक्शन। तो इंडक्शन फिजिक्स के अंदर काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है एंड हमारे लाइफ में भी आज इंडक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं इंडक्शन होता क्या है। तो इंडक्शन को सबसे पहले समझाया था, एक्सप्लेन किया था फैराडे ने। तो फैराडे के अकॉर्डिंग क्या था, अगर कहीं पर वेरिएबल करंट फ्लो होता है तो वेरिएबल करंट फ्लो होने की वजह से वहां पर एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आता है एंड उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पर एक करंट आता है, इसको बोलते हैं एडी करंट। ओके, तो एडी करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि वो हमेशा अपना जो पेरेंट करंट है उसके अपोजिट होता है। सपोज कीजिए कि जो करंट वेरिएबल करंट है उसकी डायरेक्शन का लेफ्ट से राइट की ओर है, तो जो एडी करंट है जो इंडक्शन की वजह से आया उसकी डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की ओर होगी, मतलब हमेशा अपोजिट होती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, इंडक्शन का। तो इंडक्शन जो है इसकी वजह से आज हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजिंग आए। लाइक आपका जो एसी करंट है वो एग्जांपल है किसका, इंडक्शन का। बिकॉज एसी करंट जो है प्रोड्यूस किया जाता है डायनोमा मोटर से। ओके, तो वहां पर जो डायनोमा जो मोटर है उसका कॉन्सेप्ट भी क्या है, यही है, इंडक्शन। ओके, एंड आपके घर में जो इंडक्शन स्टोव है उसका भी कॉन्सेप्ट जो है, जिसका प्रिंसिपल है काम करने का, वो भी इंडक्शन पर है। तो चलिए समझते हैं करते कैसे काम ये। आप सपोज कीजिए कि आपके पास दो मेटल है। अभी मेरे पास दो चॉकलेट है यहाँ पर, इनके साथ में थोड़ा जो गैस स्टोव है उसके साथ कुछ करने वाला हूँ। तो ये आपका इंडक्शन यहाँ पर हम देखने वाले कैसे काम करता है। सपोज कीजिए आपके पास एक प्लेट है जो चार्ज है। ओके, इस चार्ज प्लेट के बाद में दूसरी एक प्लेट आती है जो कि अनचार्ज है, मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो इस प्लेट के पास इस चार्ज प्लेट की वजह से एक करंट आ जाता है। ओके, जिसे हम बोलते हैं इंडक्शन करंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर सपोज कीजिए कि इसके पास जो चार्ज है वो प्लस का है, तो इसके पास जो चार्ज होगा वो कैसे होगा, माइनस का होगा। बिकॉज जो चार्ज होगा इंडक्शन की वजह से हमेशा अपोजिट होता है अपने पेरेंट करंट के। ओके, तो ये होता है आपका इंडक्शन। तो यहाँ पर इंडक्शन जो है आपका जो गैस स्टोव है उसमें भी कैसे काम करता है वो हम देखने वाले। बिकॉज जो डायनोमो मोटर है वो मेरे पास है नहीं कि मैं आपको समझा सकूं, लेकिन डायनोमो मोटर का भी सिंपल सी बात है, जो वहां पर मैग्नेट्स होती है। लेट अस सपोज ये मैग्नेट है। ओके, मैग्नेट के बीच में एक प्लेट होती है जो घूमती है। तो प्लेट घूमने की वजह से, देखो ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट की वजह से यहाँ पर सपोज कि एक नॉर्थ पोल का काम करेगा, दूसरा साउथ पोल का काम करेगा। तो नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेट अस सपोज एक प्लेट क्या कर रही है, घूम रही है। अगर कोई प्लेट घूमेगी उसके अंदर तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्टर्बेंस होता है इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से वहां पर क्या होगा, इंडक्शन होगा और उस इंडक्शन की वजह से वहां पर एक करंट आता है, इसको बोलते हैं एडी करंट। ओके, तो इसी तरह से आपका जो एसी है वो भी प्रोड्यूस किया जाता है किसकी हेल्प से, डायनोमा की हेल्प से। नाउ अब हम एग्जांपल देखते हैं हमारा जो इंडक्शन स्टोव होता है वो कैसे काम करता है। ओके, तो मुझे जो कैमरा वहां पे ले जाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर मेरे पास कोई स्विच है नहीं। तो चलिए, तो यहाँ पर हम आते हैं एंड यहाँ पे मैंने पीछे अपना जो गैस स्टोव है वो रखा हुआ है। ये हमारा गैस स्टोव है एंड ये हमने स्विच को यहाँ पे लगा दिया एंड ये हमारा ओपन, इसको हमने ऑन कर लिया। ओके, नाउ हमारी जो चॉकलेट है मैं इसको तो ये हमारी चॉकलेट है। नाउ अगर मैं चॉकलेट को यहाँ पे रखता हूँ तो आप देख पाओगे कि जो चॉकलेट है वो उस पर कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। जो चॉकलेट है वो अपनी जो शेप है उसमें बनी रहेगी। ऐसा क्यों है, बिकॉज ये जो आपका स्टोव है ये काम करता है किस पर, इंडक्शन पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक कॉइल है। ओके, एंड वो जो कॉइल है वो है आपका तांबे का, कुछ इस तरह से। ओके, तो वहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एंड उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर अगर हम कोई दूसरा मेटल के प्लेट जैसे कि फेरो स्पेशली अगर हम उसको रखते हैं, ओके, तो यहाँ पर जो आपका जो इंडक्शन स्टोव है वो उसको कुक करना स्टार्ट करेगा। देखो हमारी जो चॉकलेट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं यहाँ पर कोई भी लाइक फेरो टाइप लाइक आपका आयरन, ओके, स्पेशली फेरो में आयरन इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम फेरो सब्सटेंस को यहाँ पे रखते हैं क्योंकि जो आयरन है उसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई होगा। ओके, तो अभी मैं एक फ़ैन को यहाँ पे लाता हूँ एंड फ़ैन को यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं कैसे काम करता है वो। ओके, सो ये हमारा फ़ैन है। ओके, एंड ये स्पेशली जो इंडक्शन के लिए बना हुआ है। तो इसका जो नीचे का पोर्शन है ये आपका फेरो सब्सटेंस है। अब फेरो सब्सटेंस
का फ़ायदा क्या है। फेरो सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस है काफ़ी हाई होता है, तो फेरो सब्सटेंस की वजह से जब हम इसको रखते हैं तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इस पर एक जो एडी करंट है वो प्रोड्यूस होगा, और एडी करंट की जो डायरेक्शन है इस फेरस सब्सटेंस के अंदर वो सर्कुलर होगी। एंड सर्कुलर डायरेक्शन होने की वजह से जो इसके अंदर मेटल्स, मतलब जो मेटल है इसके अंदर जो आपके छोटे छोटे एटम्स हैं, ओके, उनमें एक हीट प्रोड्यूस होती है। किसकी वजह से? वहाँ पर जो एडी करंट होता है, एडी करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है, यहाँ पर सर्कुलर होती है। अब ये देखिए मैं इसको रखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको रखा, ओके। नाउ मैंने इसको अब ऑन करा, एंड ऑन करते आप देख सकते हैं अगर मैं चॉकलेट यहाँ पे रखता हूँ तो चॉकलेट देखिए किस तरह से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। एंड यहाँ पे चलो खोल लेते हैं, आप देख सकते हैं कि जो चॉकलेट है वो कहीं ना कहीं मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। यस, हो गई, बिल्कुल हो गई, चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये सिंपल सी बात है कि जो यहाँ पर फेरस सब्सटेंस लगा हुआ है, अब यहाँ पे देखो मैं इसको हटाता हूँ तो यहाँ पर जो चॉकलेट है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप देख लेना। अभी जो मेरा हाथ खराब हो चुका है मैं उसको ठीक कर लेता हूँ, ओके। तो अभी जो आपका चॉकलेट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज जो फेरो सब्सटेंस है वो ही यहाँ पर काम करेगी, बिकॉज उसका जो रेजिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो एडी करंट है उसको क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, और रजिस्ट होने की वजह से जो यहाँ पर जो हीट है, ओके, वो हमारा यूज होता है किसमें, आपको कुक करने में। तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो फेरो सब्सटेंस है, ओके, आपका जो इंडक्शन स्टोव है उसमें काम कैसे करता है। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे, एंड अगर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको शेयर भी करना है वीडियो। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय।